है यार मेज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो में जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था, जिमिन और उसके सभी दोस्त कैंटीन में बैठे हुए थे और एक लड़की जिसका नाम कांग वायन था वो जेहोक के पास दोस्ती का ऑफर लेकर आई थी और जेहोक ने उसे वहाँ से भगा दिया था। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद वह जिमिन का सर्वेंट आया। यंग मास्टर, आपने मुझे बुलाया था? उसने जिमिन को वो करते हुए कहा। यहाँ का शेफ चेंज करो, मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं, जिमिन ने कहा। उसने सभी और देखा। यंग मास्टर, पर आपने तो अभी तक खाना टेस्ट ही नहीं किया है। मैंने जो कहा वो करो, जिमिन ने कहा। मुझे माफ़ करना, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है यहाँ कोरिया के बेस्ट शेफ खाना बनाते हैं और आपके डैड ने कहा है कि आपके लिए खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, आपको कैंटीन का ही खाना खाना पड़ेगा। तुम मेरे सर्वेंट हो कि मेरे डैड के? जिमिन ने कहा। यंग मास्टर, मुझे माफ़ करना, लेकिन आपके डैड की तरफ से ये ऑर्डर है। उसने जिमिन को वो किया और वो वहाँ से चला गया। अब डैड को मुझसे क्या चाहिए? क्या मैं ढंग से खाना भी नहीं खा सकता? जिमिन ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। जिमिन, बट तुम्हें एक बार यहाँ का खाना ट्राई करना चाहिए। मुझे खाना ही नहीं खाना है, जिमिन ने खड़े होते हुए कहा। जिमिन सुनो, जेहोक ने इसके पीछे जाते हुए कहा। तुम्हें आइसक्रीम खाना है? जेहोक ने इसके पीछे जाते जाते कहा। आइसक्रीम? आज की ट्रीट मैं दूंगा, जेहोक ने कहा। जिमिन और जेहोक वहाँ से चले गए। बेचारा, ते ने जिमिन के सर्वेंट की ओर देखते हुए कहा जो वहाँ से जा रहा था। जिमिन इसे बहुत टॉर्चर करता है। तुम्हें पता है ये पिछले 5 महीने से यहाँ टिका हुआ है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, जिमिन, वरना किसी को 10 दिन से ज़्यादा टिकने नहीं देता। ये बात तो है, जिन ने कहा। आर्यन, मुझे भूख लगी है, जिन ने आर्यन का कॉलर पकड़ के खींचते हुए कहा। जिमिन तो खाने से रहा, अब हमें ही खाना खा लेना चाहिए, आर्यन ने कहा। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, टे ने खड़े होते हुए कहा। जिन, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए भी ले आऊँगा, आर्यन ने कहा। और वो ते वहाँ से चले गए। वाह, जिन, ये उनके लिए ऑफर और मेरे लिए? टे ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा। चुपचाप अपना खाना लो, आर्यन ने कहा। और वो दोनों वापस से जिन के पास आ गए। दिखने में तो इतना भी बुरा नहीं है, जिन ने अपने प्लेट की खाने की ओर देखते हुए कहा। चलो ट्राई करके देखते हैं, आर्यन ने कहा। और तीनों अपना खाना खाने लगे। हाँ, बहुत टेस्टी है, जिनकी सर्वेंट ने सही कहा था। जिमिन की सर्वेंट ने सही कहा था, जिन ने कहा। ये लग रहा है कि तो कोरिया के टॉप कोई अच्छे शेफ का कोई खाना है, जिन ने टेस्ट करते हुए कहा। जिमिन को ट्राई करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो अब खाना खाएगा। अगर उसे खाना हो गई तब डायरेक्ट रात को ही खाएगा, आर्यन ने कहा। वो तीनों अपना खाना खा रहे थे। वही दूसरी ओर जिमिन और जेहोक जो आइसक्रीम पार्लर में थे। कौन सी फ्लेवर चाहिए? जेहोक ने कहा और जिमिन आइसक्रीम की ओर देखने लगा। स्ट्रॉबेरी मुझे खाने का मन नहीं है, चॉकलेट नहीं, वेनिला चलेगा, जिमिन ने कहा। 2 वनीला लेना, जेहोक ने कहा। और वो अपने पर्स से पैसे निकाल ही रहा था, तभी वहाँ पर वायन आ गई। मैं देती हूँ पैसे, वायन ने पैसे शॉपकीपर को देते हुए कहा। मुझे किसी के पैसे से खाने का शौक़ नहीं है, जिमिन ने कहा और वहाँ चला गया। हमारी आइसक्रीम के पैसे, जेहोक ने कहा। और उसने वायन की ओर देखते हुए कहा। मेरे डैड बैंकक्रप्ट नहीं हो गए हैं जो मुझे किसी और के पैसे लेने पड़ेंगे, जेहोक ने कहा। और वो दोनों आइसक्रीम लेके जिमिन के पीछे चली गई। आपको कुछ चाहिए? शॉपकीपर ने वायन की ओर देखते हुए कहा। मुझे भी एक वेनिला आइसक्रीम, वायन ने जेहोक की डायरेक्शन में देखते हुए कहा। कुछ हो जाए, आखिर मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगी, वायन ने स्क्रिप्ट करते हुए कहा। पर तुम्हें वही क्यों चाहिए? उनके ग्रुप में और भी तो अच्छे अच्छे लड़के हैं, देखो, वायन की दोस्त ने जिमिन के दोस्तों की ओर इशारा करते हुए कहा। नहीं, तुम समझ नहीं रही, जो बात उस जेहोक में है वो बात और किसी में नहीं है, वायन ने कहा। और वहाँ दूसरी ओर जेहोक और जिमिन एक पार्क के बेंच पे बैठे हुए थे। मैंने उससे पैसे नहीं लिए, मैंने अपने पैसे दिए हैं, जेहोक ने जिमिन को आइसक्रीम देते हुए कहा। जिमिन ने जेहोक को अपनी तिरछी निगाहें से देखा। सच में, जेहोक ने कहा। तुम बोल रहे हो तो मुझे उस लड़की से जुड़ा कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, जिमिन ने कहा। और वो अपना आइसक्रीम ऊपर करके खाने लगा।
मुझे वो लड़की पसंद नहीं, पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी है, जेहोप ने आँख भरते हुए कहा। वैसे तुमने न्यूज़ चेक की? हाँ, हमारे ही बारे में चल रही है, जेहोप ने अपना आइसक्रीम टेस्ट करते हुए कहा। इतना बुरा नहीं है, जेहोप ने कहा और अपने आइसक्रीम से एक बाइट ले ली। बाइट करके आइसक्रीम को नहीं खाया जाता है, जिमी ने जेहोप की ओर देखते हुए कहा। आइसक्रीम तो लिक करने की चीज़ है, इसलिए आइसक्रीम को लिक करके खाना चाहिए, जिमिन ने कहा। अब मुझे खाने के ऊपर भी लेक्चर नहीं चाहिए, जेहोप ने अपनी आँखें रोल करते हुए कहा। जेहोप और जिमिन पार्क में ही बैठे हुए थे, तभी उसे ते का कॉल आया। हाँ, स्कूल के गार्डन है ना? हाँ, वही पार्क। हाँ, तुम आओगे तो तुम हमें देख लोगे, जिमिन ने कहा और कॉल कट कर दिया। वो लोग यहाँ आ रहे हैं, क्या उन्होंने खाना खा लिया? जेहोप ने पूछा। लगता तो यही है, जिमिन ने कहा। हम कब इस स्कूल से निकलेंगे? जिमिन ना भरते हुए कहा। हम तो यहाँ आज ही आए हैं, जेहोप ने कहा। मुझे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, कितना बोरिंग है, इससे अच्छा तो हमारे पहले वाले स्कूल थे ना, जिमिन ने याद करते हुए कहा। हाँ, कहीं ना कहीं, लेकिन ये कोरिया का नंबर 1 स्कूल है, जेहोप ने कहा। नंबर 1? इसकी हालत देखकर तो नहीं लगती है, जिमिन ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। ऐसे नूना का कॉल आया था, जेहोप ने कहा। अमेरिका का हॉगवर्ड बहुत अच्छा है, जेहोप ने बताया। नहीं, मैं इस कोरिया के हॉगवर्ड को संभाल नहीं पा रहा, अमेरिका मेरे बस की बात नहीं है, जिमिन ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा। तुम्हारी नूना इतना पढ़ कैसे लेती है? जिमिन ने जेहोप की ओर देखते हुए कहा। क्या मतलब? तुम भी अच्छा पढ़ते हो, तुम्हारी नूना भी अच्छी पढ़ती है, तुम लोग इतना अच्छा पढ़ कैसे लेते हो? जिमिन ने कहा। पढ़ तुम भी लेते हो, लेकिन तुम बस पढ़ना चाहते नहीं हो, जेहोप ने कहा। अब तो मेरा मूड ख़राब मत करो, देखो सामने में कितना अच्छा व्यू है, जिमिन ने कहा। काश मेरी स्केच बुक कभी मेरे पास होती। तुम्हें वो चाहिए? जेहोप ने कहा। नहीं, मैं कॉल करता हूँ, जिमिन ने अपना कॉल उठाया। स्केच बुक और मेरा पेंटिंग का सामान मुझे भी चाहिए। मुझे नहीं पता, मैं क्लास ज्वाइन नहीं करूँगा, मुझे भी पेंटिंग करना है, 5 मिनट में स्कूल के गार्डन पास। इतना कहकर जिमिन ने कॉल कट कर दिया। तुम बेचारा को डराना बंद करो, हमेशा उसे 5 मिनट में आने बोलते हो, जेहोप ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। तुम्हें पता है वो पिछले 5 महीने से टिका हुआ है और मैं हर वो कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं उसे यहाँ से निकाल सकूँ, लेकिन वो हमेशा चौकन्ना रहता है, जिमिन ने सोचते हुए कहा। तुम भी ना जिमिन, जेहोप ने कहा। तभी उनके पास बाकी तीनों भी आ गए। तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? बस ड्राइंग बनाने की तैयारी, जिमिन ने व्यू की ओर देखते हुए कहा। वाह, कितना अच्छा व्यू है, ते ने भी कहा। ते, तुमने चिकन खाया है? जिमिन ने ते की ओर देखते हुए कहा। उप्स, तुम्हें कैसे पता? ते ने अपना मुंह छुपाते हुए कहा। तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है, इसे लगाओ, उसने ते की ओर माउथ फ्रेशनर बढ़ाते हुए कहा। तुम इसे हर जगह लेकर क्यों चलते हो? क्योंकि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, छोड़ो, मैं उनके बारे में अब क्या ही तारीफ़ करूं, जिमिन ने कहा। थोड़ी देर बाद वहाँ जिमिन के सर्वेंट जिमिन की स्केच बुक और बाकी पेंटिंग का सामान लेकर आ गया। जिमिन, हमारी क्लास 10 मिनट में स्टार्ट होने वाली हो, तुम यहाँ पेंटिंग करोगे? एरम ने कहा। तुम्हें लगता है मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? आरम ने नाम में सर हिलाया। तो फिर हटाओ, मुझे अब पेंटिंग करना है, मुझे यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो तुम हमें यहाँ से भगा रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, जिमिन ने कहा, और वो अपनी पेंटिंग बनाना स्टार्ट करने लगा। 10 मिनट बाद बेल रिंग हो गई। हमें क्लास में चलना चाहिए, जिमिन तुम इसे बाद में कंप्लीट कर लेना, जेहोप ने कहा। नहीं, इससे अच्छा व्यू मुझे बाद में नहीं मिलेगा, तुम सब चले जाओ, मैं नहीं जा रहा, जिमिन ने कहा। जी, जेहोप कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल ही रहा था, लेकिन जिन ने उसे चुप करा दिया। उसे अकेला छोड़ दो, हम सब चलते हैं, जिन ने कहा, और बाकी चारों वहाँ से चले गए। अब गार्डन बिल्कुल शांत हो गया था और जिमिन अकेला चुपचाप वहाँ पेंटिंग कर रहा था। उसने अपने सामने के व्यू को देखा, जहाँ बादल हल्के गुलाबी, ऑरेंज और ब्लू कलर में थे। वो बहुत सुंदर लग रहे थे और स्कूल का गार्डन भी बहुत सुंदर था। वहाँ के पेड़ पौधे उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। जिमिन ने करीब 1.5 घंटे बाद ड्राइंग कंप्लीट कर ली। वाह,
इसमें कोई शक नहीं कि मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ। जिमिन ने खुद की शाबाशी करते हुए कहा। वो पेंटिंग का सामान रख ही रहा था, तभी उसके दोस्त वहाँ पास आए। क्या स्कूल ख़त्म हो गया? लास्ट पीरियड है, लेकिन कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, तो टीचर ने कहा कि हम सेल्फ स्टडी करें। नामजुन ने कहा, तो तुम सब सेल्फ स्टडी करने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन ने अपने ब्रश साफ करते हुए कहा, सेल्फ स्टडी हम खुद से कर सकते हैं, यानी हमें सब आता है। आर्यन ने कहा, ज़रा पेंटिंग दिखाना। उसने जिमिन की पेंटिंग की ओर देखते हुए कहा, इसके चार्ज लगेंगे। जिमिन ने बिना देखे कहा, वाह, वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेसमैन का बेटा ये बोल रहा है कि उसकी पेंटिंग देखने के लिए चार्ज लगेगा। जिमिन, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे डैड के पास अंधाधुंध पैसा है, इतने पैसों के तुम क्या करोगे? वो मेरे डैड के पैसे हैं, मेरे पैसे नहीं हैं, जिमिन ने कहा। तो तुम्हारे डैड इतना सारा पैसा कमा किसके लिए गए हैं? सिर्फ तुम्हारे लिए ना। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, जिमिन ने कहा और उसने अपना पेंटिंग अपने दोस्तों को दिखाया। यह बात में कोई झूठ नहीं कि हमारा जिमिन कितना अच्छा पेंटर है। जिन ने कहा, हाँ, तुम इसे सेल करना क्यों नहीं स्टार्ट कर देते? नहीं, मुझे अपनी पेंटिंग को सेल करने का कोई शौक़ नहीं है, जिमिन ने कहा। उसने अपना मोबाइल उठाया और किसी को कॉल करने लगा। 5 मिनट में मुझे तुम यहाँ चाहिए। इतना कहकर जिमिन ने कॉल कट कर दिया। जिमिन, जेहोक ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, मुझे उसके बारे में और कोई बात नहीं करनी, तो बेहतर होगा कि अगर तुम उसके बारे में बात कर रहे हो तो तुम ना ही बोलो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, जेहोक ने कहा। थोड़ी देर बाद वहाँ उसका सर्वेंट आया। इसे मेरे रूम में ले जाओ और अच्छे से रखना, ये ख़राब नहीं होना चाहिए, जिमिन ने कहा। उसका सर्वेंट वो करके वहाँ से जाने लगा। तभी वो किसी से टकरा गया और जिमिन का पेंटिंग गिर गया। जिमिन की तो दिल की धड़कनें ही बढ़ गई थी। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? जिमिन ने वहाँ जाते हुए कहा। क्या मेरी पेंटिंग ठीक है? जिमिन ने अपनी पेंटिंग की ओर देखते हुए कहा। उसका पेंटिंग तो ठीक था, लेकिन हल्के से वो नीचे तरफ से फट गया था। जिमिन ने गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहा। जब उसकी आंखें उन ठंडी आंखों से मिली तो जिमिन का दिल जोर से धड़का। उसने उसके चेहरे की ओर देखा। उसका चेहरा एक बिल्ली की तरह था। वो सच का बिल्ली नहीं था, वो बहुत गोरा था। उसकी फेयर स्किन देखकर जिमिन के दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी बिल्ली जैसी आंखें और उसके लिप्स और उसके बाल, उसकी आंखें उन अपनी बिल्ली जैसी आंखों की जिमिन की ओर घूर रहा था। इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें उसकी गलती है, उसने कहा। तब जाकर जिमिन को ध्यान आया कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे थे। पर मैं तो यहाँ से जा रहा था, जिमिन की सर्वेंट ने नीचे देखते हुए कहा। उसकी कोई गलती नहीं है, तुम अपने मोबाइल में बिजी थे, इसमें तुम्हारी गलती है, जिमिन ने उस लड़के की ओर देखते हुए कहा। जिमिन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसका दिल अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और जिमिन को ये बात क्यों धड़क रही है ये बहुत परेशान कर रही थी और इसे बहुत इरिटेशन फील हो रही थी। तुम ना अपनी आवाज़ कहीं और उठाना, मेरे सामने तुम अपनी आवाज़ ऊँची करने की हिम्मत भी मत करो, उस लड़के ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। जिमिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो उसका दिल पागलों की तरह धड़क के जा रहा था जिससे जिमिन की इरिटेशन फील हो रहा था। एक तो उसने इतनी मेहनत से पेंटिंग बनाई थी 1.5 घंटे लगाकर और वो भी नीचे से फट गई थी। और जिमिन को अपनी चीज़ें बहुत प्यारी है। उसने उस लड़के की ओर देखा जो वहाँ से जा रहा था। सुनो, जिमिन ने कहा और वो लड़का जैसे ही पलटा वो नीचे गिर गया। उसे समझ नहीं आया, सब एक ही साथ हुआ। जिमिन के दोस्त हैरान हो गए थे, जो उस लड़के के साथ थे उसके दोस्त भी हैरान हो गए थे और जिमिन गुस्से से अपना पैर नीचे कर रहा था। उस लड़के ने सोचने की कोशिश की कि क्या हुआ। तब उसे धीरे धीरे याद आया, जब वो पीछे पलटा तो जिमिन ने उसे एक ज़ोर से लात मारी थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर जाके गिरा। उसने खड़े होते हुए कहा, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। जिमिन ने उसे सच में बहुत ज़ोर से किक किया था। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जिमिन ने उसके लेवल में बैठते देखा। वो लड़का दर्द से जिमिन की ओर देखा जा रहा था। आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात करने की कोशिश नहीं की। गलती तुम्हारी थी, तुम देख कर नहीं चल रहे थे। तुमने अपनी गलती मानने के बजाय मुझ पे ही इल्ज़ाम लगाना चालू कर दिया कि मेरे सर्वेंट देख कर नहीं चल रहा था। तुम्हें पता है, स्कूल के सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बहुत घमंडी हूँ, मुझ में बहुत एटीट्यूड भरा है, लेकिन असल बात तो यह है कि तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हें तो अपनी गलती मानना तक नहीं आता, जिमिन ने कहा।
तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत से उसे बनाया था, 1.5 घंटे लगाकर। लेकिन तुम क्या जानोगे, जिसे खुद टैलेंट की कदर रहती है ना, उसे पता चलता है तुम्हारे अंदर टैलेंट होगा भी क्या, जिसे खुद की गलती माननी नहीं आती। जिमिन ने कहा। तुम ये सब बोलने वाले होते कौन हो? उस लड़के ने बहुत मुश्किल से कहा। मैं कौन होता हूँ? जिमिन ने दोबारा उसके पास आते हुए कहा, लेकिन उसके दोस्त वापस आ चुके थे। जिमिन, उसे छोड़ो, हम सब यहाँ से चलते हैं। जिन ने कहा, नहीं हो, मैं इसे बताता हूँ मैं कौन हूँ। ये तो अपनी गलती मान भी नहीं रहा है, ऊपर से मुझे ही दोषी ठहराया जा रहा है। उसे क्या पता कि एक पेंटिंग बनाने में कितना वक्त लगता है, हमारे इमोशंस लगते हैं। जिमिन ने गुस्से से कहा, और अभी भी उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। जिमिन को बहुत इरिटेशन फील हो रहा था। एक ब्रेनलेस इंसान से बात करना ही बेकार है, जिमिन ने कहा, और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ चला गया। उसका सर्वेंट भी पीछे पीछे जा रहा था। यूंगी, तुम ठीक तो हो ना? उसके दोस्त ने यहाँ आते हुए कहा। कसम से उसने कितना ज़ोर से किया है, यूंगी ने आँख भरते हुए कहा। लेकिन सच बताएं तो इसमें तुम्हारी ही गलती थी। उसके दोनों दोस्तों ने उसे उठाते हुए कहा। जंगकुक, काई, तुम उस लड़के का साथ दे रहे हो, उस घमंडी लड़के का? यूंगी ने चिढ़ते हुए कहा। देखो, हम किसी का साथ देना नहीं चाहते, लेकिन हमने साफ साफ देखा था कि तुम उसमें टकराए थे। तुम अपने मोबाइल में बिजी थे, मैं बस उसकी वजह से थोड़ा परेशान था। यूंगी ने आँख भरते हुए कहा। जब उन्होंने उसे बेंच पे बैठाया, लेकिन वो था कौन? यूंगी ने जीवन के बारे में सोचते हुए कहा। मैंने उसे कहीं देखा है, मैंने सच में उसे कहीं देखा है। तुम सच में उसे नहीं जानते? काई ने आँख भरते हुए कहा, और उसने अपने गॉगल्स निकाले और अपनी आंखें पोंछी। तुम ये नाटक करना बंद करो और बताओगे कि वो है कौन? क्या तुम सच में उसे नहीं जानते? जंगकुक ने भी हैरान दिखते हुए कहा। वो पाक जिमिन है। पाक जिमिन? यूंगी ने इसका नाम दोहराया। वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन का बेटा पाक जिमिन। इसके डैड के पास अंधाधुंध पैसा है, तुम्हें पता है? और ये हमारी कंट्री का टॉप 1 रिचेस्ट पर्सन है, तुम्हें पता है? जंगकुक ने कहा। अर्थ का सबसे अमीर आदमी? यूंगी ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, तभी मैं सोचूं, इसके अंदर इतनी अकड़ कहाँ से, इतना एटीट्यूड कहाँ से है? यूंगी ने कहा। यूंगी, तुम अपनी गलती मानने के बजाय तुम अभी भी उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो, और उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि उसे अपनी पेंटिंग ख़राब होने पे कितना ज़्यादा दुख हो रहा है। वो बस एक पेंटिंग ही तो थी। यूंगी ने कहा। जिस तरह तुम्हें तुम्हारे म्यूजिक से प्यार है, उसी तरह उसे उसकी पेंटिंग से प्यार होगा। जंगकुक ने सोचते हुए कहा। हाँ, मैंने उसके हाथ को देखा था, उसमें बहुत से पेंट के दाग थे, जैसे उसने अभी अभी पेंटिंग की थी। मुझे इस बारे में नहीं सोचना। हम बस देखो, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ। जंगकुक ने यूंगी की ओर देखते हुए कहा। बट अगली बार तुम जब भी उसे मिलो, उसे सॉरी कर लेना। मैं और उस लड़के से, उस जिद्दी लड़के से, उस बदतमीज़ लड़के से जिसने भी मुझे किक किया, मैं उसे सॉरी करूँगा? हाँ, सपने में भी नहीं। यूंगी ने कहा। देखो, वो लोग बहुत खतरनाक है, काई ने कहा। उनका जो उसके दोस्त थे वो सब बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन असल में वो सब बहुत ख़तरनाक है। तुम्हें उनके गैंग का नाम नहीं पता, उनका गैंग के नाम रिची ब्राड्स है। काई ने न्यूज़ दिखाते हुए कहा, जिसमें उन्हीं के बारे में एक न्यूज़ आ रही थी कि उन 5 ने एक बिजनेसमैन के बेटे को पीटा है, यानी जान से नहीं मारा, बस पीट कर छोड़ दिया है। वो लोग ऐसा कर भी कैसे सकते? उनकी उम्र देखी है? यूंगी ने हैरान दिखते हुए कहा। इसमें उन्होंने उम्र देखने वाली कोई बात नहीं है। जंगकुक ने कहा। बेहतर होगा कि तुम उनसे पंगे ही ना लो। मैं उनसे पंगे नहीं ले रहा था, वो तो बस क्या। देखो यूंगी, तुम्हें भी ये बात पता है अच्छे से कि इसमें तुम्हारी ही गलती थी, लेकिन तुमने अपनी गलती नहीं मानी। जंगकुक ने कहा। हम तुम्हें बस इतना ही समझा सकते हैं। उन दोनों ने कहा। अच्छा ठीक है, अब चलो, मुझे हॉस्टल जाना है। मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तुम्हें हॉट पैक की मसाज ले लेना चाहिए, काई ने कहा। उसके लिए मुझे पहले अपने हॉस्टल रूम जाना पड़ेगा। यूंगी ने चिढ़ते हुए कहा। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसे जिमिन की सारी बातें याद आ रही थी। उसे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था कि उसने जिमिन की पेंटिंग ख़राब कर दी, लेकिन जिमिन का ऐसा ट्यून देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अभी भी जस्ट यूंगी को किक किया था।
और जिमिन अपने हॉस्टल में था और अपने दोस्तों के ऊपर चिल्लाया जा रहा था, ब्रेनलेस इंसान, उसके अंदर तो दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कैसे कैसे लोग यहाँ पढ़ते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका नाम क्या है, बिल्ली जैसा तो दिखता है। यूँ जिमिन ने चिल्लाते हुए कहा, मेरा बेबी। जिमिन ने कहा और उसने अपने पेंटिंग के पास गया। ये कितना सुंदर था, देखो अब ख़राब हो गया। जिमिन ने अपने पेंटिंग की ओर देखते हुए कहा, जिमिन ये ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें भी अच्छे से पता है, लेकिन ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं कुछ कर सकता हूँ। वहाँ जिमिन के सर्वेंट ने आते हुए कहा, तुम क्या करोगे? जिमिन ने अपना चेहरा ठीक करते हुए कहा, वो अपने सर्वेंट के सामने यही नहीं जताना चाहता था कि उसे बहुत दुख हुआ है, हटाओ इसे, मैं कोई दूसरी बना लूँगा, जिमिन ने कहा। लेकिन सबको वहाँ पता था कि जिमिन अपने दिल पे पत्थर रख कर रहा है। जिमिन को पेंटिंग करना बहुत पसंद है और उसे अपने आर्ट से बहुत प्यार है। जिमिन ने अपने बनाए हर आर्ट को अभी तक संभाल के रखा है और ये जिमिन के लिए बहुत बुरा होगा अगर जिमिन इस आर्ट को फेंकने के लिए बोल रहा होगा। उन्हें पता था कि जिमिन अपने दिल पे पत्थर रख कर ये बात कर रही है। मुझे एक बार ट्राई तो करने दीजिए यंग मास्टर, उसने कहा। वो जिमिन के आर्ट के पास गया और उसने अपने बैग से एक सेलो टेप निकाला। वो छोटा नहीं था, करीब चार उंगली जैसा बड़ा था। उसने उस सेलो टेप को उस पेंटिंग पे लगाया और इसे अच्छे से स्टिक कर दिया। अब देखिए, जिमिन वो देख के हैरान था। वो पेंटिंग अच्छी दिख रही थी, लेकिन बस फ़र्क इतना था कि जहाँ सेलो टेप लगा था वो जगह ज़्यादा शाइन कर रही थी। ये काम से लहू है, अगर फिर भी आपको ये पसंद ना आया होगा तो आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने घर ले जाऊँगा। उसने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिमिन ने कहा, मैं अपने आर्ट को इस तरह वेस्ट होने नहीं दे सकता। जिमिन ने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। उसने उस सर्वेंट की ओर देखते हुए कहा। वो वहाँ से जाने वाला था, लेकिन जिमिन ने उसे रोका। ये लो, उसने अपने पॉकेट से एक ऑर्नामेंट निकालते हुए उसे कहा, तुम्हारी कलाई पे चोट लगी हुई है, जब तुम गिरे थे उसी वक्त। जिमिन ने उसे देते हुए कहा, हाँ थैंक यू यंग मास्टर। उसने जिमिन की ओर देखते हुए कहा और वो वहाँ से चला गया। हमें नहीं पता था कि हमारा जिमिन इतना वार्म हार्टेड है। सभी ने जिमिन को चिढ़ाते हुए कहा, शट अप, जिमिन ने कहा और वो अपने पेंटिंग की ओर ही देख रहा था। जिमिन, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम वार्म हार्टेड हो, तुम उसके साथ इतना कोल्डली बिहेव क्यों करते हो? ते ने पूछा। तुम्हें अच्छे से पता है मुझे कोई सर्वेंट पसंद नहीं है, मैं उसे यहाँ से हटाना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत ज़िद्दी है। आज तक मैंने जितने भी सर्वेंट देखे हैं उनमें से वो बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी है। जिमिन ने कहा, मैं फिर सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो बाथरूम में चला गया। ये बहुत ज़िद्दी लड़का है, जिन ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है कि वो कितना वार्म हार्टेड है। उसे भी अपने सर्वेंट के लिए बुरा लगता है कि वो उससे ऐसा बिहेव करता है, लेकिन जिमिन अपनी अच्छी वाली साइड किसी को दिखाना ही नहीं चाहता। आर्यन ने वहाँ बैठते हुए कहा, तुम हमारे रूम में क्या कर रहे हो? तेने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम लोगों का दोस्त नहीं हूँ? मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ सकता? आर्यन ने कहा, तुम मेरे बेड पे बैठे, तुम मेरे बेड से उठो। तेने उसे उसके बेड से हटाते हुए कहा, क्या बकवास है ते, तुम क्या, बस आर्यन तुम मेरे बेड पे बैठ जाओ। जिन ने उसे अपने बेड पर बिठाते हुए कहा। आर्यन कहाँ है? जिमिन ने अपने वॉशरूम से निकलते हुए कहा। वो अपने रूम में चला गया, उसे होमवर्क पूरा करना था। होमवर्क? जिमिन ने अपने बाल सुखाते हुए कहा। हाँ, तुम तो क्लास नहीं गए थे ना, हमें बहुत सारा होमवर्क मिला है, जेहोक ने कहा, जो अपनी स्टडी टेबल में बैठा हुआ था। मुझे इससे नफरत है, जिमिन ने कहा। तुम यहाँ होमवर्क करने की बजाय कुछ कर भी नहीं सकते। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिमिन ने कहा और उसने अपना लैपटॉप जाकर खोल लिया। जिमिन, मुझे लगता है तुम्हें अपना होमवर्क कर लेना चाहिए, जेहोक ने कहा। लेकिन जिमिन ने उसकी ओर देखकर अपनी आंखें घुमा ली। और वही दूसरी तरफ जब आर्यन रूम में गया और वो रूम को देखकर शॉक हो गया था। जैसे ही उसने रूम का दरवाज़ा खोला, उसके तीनों रूममेट ने मुड़कर आर्यन की ओर देखा। तुम तो उसी बदतमीज लड़के के साथ थे ना? युंगी ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा। तुम मेरे रूममेट हो? आर्यन ने हैरान दिखते हुए कहा। ओह गॉड, इतनी सारी मेहनत सब बेकार हो गई। आर्यन ने अंदर आते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युंगी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, एक्चुअली ये मेरा भी रूम है, किम नामजून।
आर्यन ने अपनी बेड की ओर इशारा करते हुए कहा। वैसे एक बात बताओ, जंगकुक ने कहा जब उसने देखा कि यूंगी ने अपनी आंखें रोल कर ली और अपनी स्टडी टेबल की ओर घूम गया। यहाँ के रूम इतने ही लग्जरीदार होते हैं? जंगकुक ने रूम को अच्छे से देखते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, आर्यन ने अपनी शर्ट रिमूव करते हुए कहा। वाओ, तुम्हारी कितनी बिल्ड बॉडी है। काई ने आर्यन की बॉडी को देखते हुए कहा और आर्यन ने उसे अपनी तिरछी निगाहों से देखा। ये सब जिमिन ने कराया है, आर्यन ने कहा और वो अपनी पेंट ऊपर करने लगा। हे, तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक ने आर्यन को रोकते हुए कहा। शट अप, मैं नहाने जा रहा हूँ, आर्यन ने कहा। जिमिन ने कराया, तुमसे क्या मतलब है? यूंगी ने अपनी स्टडी टेबल घुमा के नामजुन की ओर देखते हुए कहा। इससे वाला पहले रूम बहुत बकवास था और जिमिन को वो पसंद नहीं था, इसीलिए उसने मेरा और अपना रूम रेनोवेट करवा दिया, आर्यन ने कहा और वो वॉशरूम में चला गया। देख रहे हो कितना घमंड है अपना पैसों का, यूंगी ने कहा। फिलहाल उन्हीं की वजह से हमें इतना अच्छा रूम मिला है, जंगकुक ने अपने बेड में जाते हुए कहा। वाओ, कितना सॉफ्ट, कितना कोजी है। जंगकुक, ऐसा मत दिखाओ कि तुमने कभी इससे अच्छा बेड नहीं देखा। आपको इससे बेड है ना मेरे घर का, बट हॉस्टल वाला बेड मुझे एक्सपीरियंस है और ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है। वाओ, जंगकुक ने अपने बेड में गोल गोल घूमते हुए कहा। कभी कभी तुम मुझे बच्चे से भी बदतर लगते हो, यूंगी ने कहा। फिर उसने अपनी चेयर घुमा ली और अपना होमवर्क करने लगा। हम तो आज क्लास में भी नहीं गए, फिर तुम ये कर क्या रहे हो? काई ने यूंगी के पास आते हुए कहा। हाँ, हम क्लास में नहीं गए, लेकिन हमें रिवीजन कर लेना चाहिए। हो सकता है कल क्लास में हमसे कोई सर क्वेश्चन पूछ ले तो, यूंगी ने कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आर्यन ने बाथरूम से बाहर आते हुए कहा और वो एक टॉवल से अपने सर से अपने बाल सुखा रहा था। क्या मतलब तुम्हारा? काई ने कहा। हमें सर ने बहुत सारा होमवर्क दिया है और उसने कहा है कि जो कल होमवर्क नहीं बनाएगा उससे अपने हाथ खड़े करने पड़ेंगे पूरे पीरियड भर, आर्यन ने कहा और उसने अपनी टी शर्ट और लोअर पहनी और अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गया। देखो हमें पता है, जंगकुक ने आर्यन के पास आते हुए कहा, कि तुम्हारी और जो भी नाम है जिमिन की दुश्मनी होंगी से, पर तुम तो हमारे दोस्त बन सकते, प्लीज़ हमें होमवर्क बता दो, जंगकुक ने कहा। भूल जाओ, कभी नहीं, आर्यन ने कहा। प्लीज़, ते ने रजिस्ट करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा, मैं तुम्हें आंसर नहीं बताऊंगा, आर्यन ने कहा और उसने काई और जंगकुक को क्वेश्चन बता लिए और उन्होंने फिर यूंगी कि वो लोग बहुत मुश्किल से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे थे। ये बहुत आसान है, यूंगी ने कहा। तुम्हें आसान लग रहा है क्योंकि तुम पढ़ाकू की रहो, लेकिन तुम हमें आंसर भी नहीं बता रहे हो। तुम कितने बेकार दोस्त हो, जंगकुक ने आगे बढ़ते हुए कहा। मैं पिछले आधे घंटे से आंसर ढूंढ रहा हूँ, मेरा सर घूम रहा है, तुम्हें पता है? नहीं, मैं ये वो नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कल क्लास में अपने हाथ खड़े करके नहीं रहना है तो तुम मत करो, आर्यन ने कहा। अच्छा सुनो, तुमने अपना होमवर्क कर लिया क्या? भूल जाओ, मैं जिमिन को अपना होमवर्क दिखाऊंगा, तुम्हें तो कभी नहीं, आर्यन ने कहा। क्यों, वो होमवर्क नहीं कर सकता क्या? यूंगी ने कहा। जिमिन कर सकता है ये नहीं, वो तो तुम जिमिन से ही पूछ लेना, वो मुझे नहीं पता, आर्यन ने कहा और उसने अपने नोटबुक बंद की, उसे अपने डेस्क पे रखा और अपने स्लीपर्स पहन के रूम के बाहर चला गया। एक नंबर के सब बिगड़ैल है ये लोग, जितने इन लोगों के बारे में मैंने अभी तक गूगल से सर्च करके जाना है, ये लोग उसके बिल्कुल ही 2x है, 2.2 है, तुम्हें पता है? यूंगी ने गुस्से से कहा। उन लोगों से पंगा लेना मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा आइडिया है, काई ने कहा। उन लोगों से पंगा लेना भी कोई चाहता है, यूंगी ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। फिलहाल इन सब में भी सबसे आगे तुम हो, जंगकुक ने कहा। तुमने जिमिन की पेंटिंग ख़राब कर दी, लेकिन तुमने अभी तक उसे सॉरी तक भी नहीं कहा है। मैं उसे सॉरी क्यों कहूँ? हाँ, एक बार अगर मैं उसे सॉरी कर देता, लेकिन तुम्हें पता है उसने मुझे किक किया है, यूंगी ने याद करते हुए कहा कि कितने ज़ोर से जिमिन ने उसे किक किया था। और वही दूसरी ओर जिमिन, जो अपने बेड में अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था,
उसके कान में उसके ईयरबड लगे हुए थे। वो म्यूजिक सुन रहा था, लेकिन असल में वो यूंगी के बारे में सोच रहा था कि आखिर क्यों यूंगी को देखकर उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी। आखिर क्यों उसकी आंखें यूंगी की आंखों से हट नहीं रही थी। आखिर जिमिन का दिल इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों धड़क रहा था। नहीं, कि प्यार बिल्कुल नहीं। जिमिन को प्यार से ही नफरत है। उसे अच्छे से पता है कि ये प्यार नहीं है। हाँ, उसने अचानक से देखा था, शायद इसी वजह से जिमिन का दिल धड़क रहा था। लेकिन अगर प्यार हुआ तो जिमिन ये सब मन में ही सोच रहा था। ओके आनमीस, आज के लिए बाय। आज के लिए इतना ही। आप सबसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। डेथ ग्रेड राइटर जल्दी आएगा।